हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 9 और साथ ही हमारे विजुअलाइजेशन पावर बीआई की विजुअल्स का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग अपने विजुअल को अट्रैक्टिव बनाना सीखेंगे। और इस विजुअल के पार्ट में हम लोग सीखेंगे स्टैक बार चार्ट एंड कॉलम बार चार्ट का यूज, सेटिंग एंड फॉर्मेट्स। तो आज का एजेंडा है हमारा व्हाट इज स्टैक बार चार्ट, व्हाट इज स्टैक कॉलम चार्ट, स्टैक चार्ट सेटिंग एंड फॉर्मेट्स, where we can use स्टेक चार्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज स्टेक चार्ट। स्टेक चार्ट एंड स्टेक बार एंड कॉलम चार्ट्स is a useful to compare multi-dimensional against a single measure। मल्टी डायमेंशनल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंगल मेजर है, मान के चलते रिवेन्यू। ठीक है, और इस रिवेन्यू को हम लोग लोकेशन वाइज कंपेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग एक पर्टिकुलर लोकेशन का जो मैनेजर वाइज है वो भी कंपेयर कर रहे हैं कि किस मैनेजर का कितना सेल्स हुआ है, या फिर हम लोग मंथ टू मंथ सेल्स कंपेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग मैनेजर वाइज भी सेल्स कंपेयर कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर मैनेजर का किस मंथ में कितना सेल्स हुआ है, और जो टोटल सेल्स है उसमें किस मैनेजर का कितना पार्टिसिपेट है। ये मल्टी डायमेंशनल हो गया, मतलब मंथ वाइज भी कंपेयर हो रहा है, साथ ही साथ पर्टिकुलर मंथ में उस मैनेजर का भी हो रहा है, फिर सेकंड मंथ में उस मैनेजर का क्या था, फिर थर्ड मंथ में उस मैनेजर का टोटल सेल्स में कितना कंपेरिजन है, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है, ये भी आपको दिखाता है। स्टैक, कॉलम और बार चार्ट आर द बेस्ट यूज when we need to show the comparison between the categories। स्टेक बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट का जो बेस्ट यूज है, जहां पर हमें कंपैरिजन दिखलाना है कैटेगरीज के बीच में। अब सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। मुझे मंथ टू मंथ सेल्स कंपैरिजन दिखलाना है बिटवीन सर्विस ऑफ टेलीकॉम्स एंड सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इनके बीच का कि हमारे टोटल टोटल रिवेन्यू में क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस का कितना पार्ट रहा है, एंड टेलीकॉम का हमारा कितना पार्ट रहा है मंथ टू मंथ। तो इसके लिए हम लोग स्टेक बार चार्ट या स्टेक कॉलम चार्ट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग पावर बीआई में एंड प्रैक्टिकली इनको करके देखते हैं कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है। ओके, तो आप यहाँ पे देखोगे ये पावर बीआई है। आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेरी वर्सेस द इंपोर्ट मोड को हमने डिस्कस किया था। तो पावर बीआई टेस्टिंग जिसमें मैंने इंपोर्ट करके डेटा लिया था, इनमें से कुछ डेटा मैंने डिलीट कर दिया। ये डेटा है मेरे पास, डेट है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, टीएल का नाम, मैनेजर का नाम, सेल्स एंड वेन्यू। यहाँ पर मैं चाहता हूँ मंथ का नाम एंड मंथ का नंबर आ जाए, ईयर आ जाए। सो डेट मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखो मेरे पास दो रास्ता है। मैं पावर की एडिटर से जाके कर सकता हूँ, और मैं डेक्स के थ्रू भी कॉलम ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी तक डेक्स नहीं पढ़ाया है, बट पावर क्यूरी आप लोगों को समझा दिया है, तो मैं बेटर समझता हूँ कि एक बार पावर क्यूरी का ही रिवीजन हो जाए। जब हम लोगों का डेक्स का चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम लोग डेक्स के थ्रू भी करेंगे ये चीजें, वेल डेक्स पावर क्यूरी से भी ज्यादा सिंपल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग होम पे चलते हैं एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं, एंड फर्स्ट ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा, उस पर क्लिक करते हैं। अब पावर क्यूरी एडिटर में वापस से आ जाते हो और ये आपका डेटा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डेटा का इस्तेमाल किया हुआ है, और ये मेरे पास डेट है। इसको मैं सबसे पहले डेट एंड टाइम को डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, डेट एंड टाइम डेट में कन्वर्ट हो गया। देन मैं ऐड कॉलम में जाता हूँ और यहाँ से मैं डेट पे क्लिक करता हूँ एंड मंथ, और सिर्फ यहाँ से मंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को मंथ का जो सीरियल नंबर है वो आ चुका है। ठीक है, अब मुझे मंथ का नेम चाहिए। मंथ का नेम कस्टम कॉलम पे क्लिक किया। कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद जगह यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मंथ नेम। ठीक है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट फ्रॉम डेट है ना, फ्रॉम डेट, टेक्स्ट फ्रॉम डेट। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सॉरी डेट, डेट टू टेक्स्ट आएगा ऑप्शन, आई एम सॉरी, डेट टू टेक्स्ट, ये ऑप्शन आ रहा है। डेट टू टेक्स्ट यानी डेट से मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है इसको।
अच्छा, पावर क्वेरी क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आपको इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डेट को इंसर्ट कर लेता हूँ, ये डेट इंसर्ट कर लिया। डेट होने का जो ऑप्शनल है एनी, तो यहाँ पर मैं अब वो जो मेरा फॉर्मेट है एमएमएम ये डालकर और ओके कर दिया। एंड यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जैन फेब मार्च आ गया। अगेन हम लोग ट्रांसफॉर्म में चलते हैं एंड यहाँ से डेटा टाइप को हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट में। ये हमारा टेक्स्ट है। सेकेंड थिंग, मैं आप लोगों को साथ में एक चीज और बताने जा रहा हूँ, जो कि हमारा पावर ओ सॉरी वो इसमें नहीं होगा। इसको हम सबसे पहले लोड कर लेते हैं। ठीक है, डेटा लोड हो रहा है अभी पावर क्वेरी से वापस, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई बार, तो सब वेट कर लेते हैं। ओके, ये डेटा लोड हो चुका है, यहाँ पे आपको जैन एंड फेब भी नजर आ रहा है। ठीक है, एम जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि मुझे मंथ को सॉर्ट करना है सीरियल नंबर से। अब मैं एक रीजन दिखलाता हूँ, मैं एक सिंपल सा यहाँ पर एक स्टेट बार चार्ट बना लेता हूँ, एक सिंपल सा। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा मंथ नेम है जिसको मैंने वाई एक्सेस में रख दिया है। एंड यहाँ पर रेवेन्यू वाई एक्सेस पे डाल दिया हमने। अब देखोगे यहाँ पे मार्च मई जून जैन इस टाइप से डेटा आ रहा है, मुझे इस टाइप से डेटा नहीं चाहिए था। मुझे जो डेटा चाहिए वो मुझे अलग तरीके से डेटा चाहिए, मुझे जो डेटा चाहिए वो चाहिए जैन फेब मार्च अप्रैल इस टाइप से डेटा चाहिए। सो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं पहले मंथ को सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट कॉलम में सॉर्ट बाय। इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ मंथ से। ठीक है, कैलकुलेशन हो गया एंड हम लोग वापस से चलते हैं। ठीक है, एंड इस पे क्लिक करते हैं मंथ एंड यहाँ से हम लोग आते हैं। अब देखोगे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून इस टाइप में आ जाएगा। आप देखोगे तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तब सितंबर तक आ गया डेटा। ठीक है, तो ये हमारा तो नॉर्मल स्टैक चार्ट हमने अभी बनाया। बट इस स्टैक चार्ट का पर्पस ये नहीं है कि मैं सिर्फ रेवेन्यू को यहाँ पर दिखलाऊं। मैंने बोला था सिंगल मेजर को मल्टी डायमेंशनल में दिखलाना है। ठीक है, सिंगल मेजर है, मंथ नेम आ गया, और यहाँ पर मैं अब इसमें मल्टी डायमेंशनल, वन सेकेंड सेकेंड प्लीज। एंड यहाँ पर मैं इसको सेल्स अमाउंट है, ओके, ये सेल्स अमाउंट है, ये मैं इसमें लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेल्स अमाउंट यहाँ पे लगा दिया। तो क्या रिवेन्यू है मेरा और क्या सेल्स है मेरा, ये उसमें दिखला रहा है मेरे को। रेवेन्यू एंड सेल्स दोनों ही चीज मुझे एक ही चार्ट में दिखला रहा है। अगर मैं उसको बार चार्ट में दिखलाता हूँ स्टैक्ड बार चार्ट में तो भी यहाँ पे सेम चीज दिखला रहे, कॉलम एंड बार चार्ट में सेम चीज दिखलाता है, बट एक रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। जो मेरा वाई एक्सेस है, यहाँ पर वाई एक्सेस में मेरा कैटेगरीज होता है एंड सॉरी एक्स एक्सेस में मेरा कैटेगरीज होता है एंड वाई एक्सेस में मेरे वैल्यूज होती है यहाँ पे। अगर मैं इसको बार चार्ट करता हूँ तो इसका वाइस एंड वर्सा हो जाता है। वहां पर वाई एक्सेस में कैटेगरीज होती है एंड एक्स एक्सेस में मेरी वैल्यूज होती है। ठीक है, ये तो था हमारा डिजाइनिंग। ओके, बार चार्ट का। अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिजाइन करते हैं। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा सही से। दिस इज दैट। एंड एक्स एक्सेस में चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ये जो कलर जो है ये कलर मुझे डल है, तो उसको मैं थोड़ा सा ठीक करता हूँ, मुझे ये ऐसा करना है। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। ओके, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप जनरल में जाओगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज आता है कि कितना हाइट है, कितना विद है। यहाँ पे आपका पोजीशन है कि क्या पोजीशन में है, जैसे लाइक मैं 20 करता हूँ। ठीक है, इसको 50 कर देता हूँ मैं। ठीक है, 9 वर्टिकल में है तो इसको मैं 20 कर देता हूँ, देखोगे आप नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा पोजीशन हो जाता है। फिर यहाँ से हमारा पेंडिंग्स होता है कि कितने पेंडिंग्स पे पोजीशन के बाद। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे करूंगा ये मेरा पेंडिंग्स स्टार्ट होगा, मैं इसको फिलहाल के लिए 0 कर देता हूँ। ठीक है, पेंडिंग मुझे नहीं करवाना है फिलहाल तो।
ये मेरा पोजीशंस हो गया। पोजीशंस के बाद टाइटल। टाइटल में जो आपको ऊपर की साइड दिख रहा है इसको टाइटल कहते हैं। अब हम लोग टाइटल में फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर सेल्स एंड रिवेन्यू, ठीक है, सेल्स एंड रिवेन्यू, मंथ वाइज सेल्स एंड रिवेन्यू। आप टाइटल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग या फिर आप डायनामिक टाइटल भी दे सकते हो, जो कि हम लोग डेक्स से बनाते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि हम डायनेमिक टाइटल किस तरीके से बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग डेक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम लोग मैनुअल टाइटल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप टाइटल के बाद देखें, यहाँ से आप हेडर्स, लीडिंग एंड डीन, और ये मेरा फॉर्मेट टाइप है, मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ, कॉमिक टाइप में ले लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा 15 हो गया। यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ जिस भी कलर में मैं करना चाहता हूँ। एंड इवन यहाँ से मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल के लिए जो मुझे बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा, मैं मोर कलर में जाता हूँ एंड यहाँ से मैं, ये देखो कि यहाँ से आप हेक्स कोड भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग, जो सा भी हमें कलर पसंद आ रहा हो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर मैंने, अगर मान के चलते कि मैंने अब डार्क में ले लिया, तो ये ब्लैक कलर फिर उतना सही नहीं लगेगा मुझे। 1 सेकेंड, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने इसको वाइट किया, वाइट अब ज्यादा विजिबल है। देखो, देखने में अच्छा लगने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो देखने में समझ में आना चाहिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए बट समझ में आना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हेडर का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। एंड हम हेडर को सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड लेफ्ट अलाइनमेंट में भी ले जा सकते हैं। आपको पता है, यहाँ पर फिर एक और चीज आता है हमारे पास, वो है सब टाइटल, ठीक है। सब टाइटल, यहाँ पर हम लोग सब टाइटल अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। टोटल सेल्स एंड रिवेन्यू, ठीक है। मान के चलते हैं, मेरे पास अभी ज्यादा टाइटल्स नहीं है तो मैंने भी ज्यादा दिखलाया नहीं है, ओके। एंड इसको भी मैं सेंट्रल में ले जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास हेडर मतलब जो बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि जो टाइटल है उसी का ये सब टाइटल है, इसके लिए मेरे को बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब ये डिवाइडर में भी हमारे पास ऑप्शन आता है, इनके बीच में भी डिवाइडर हम लोग ले सकते हैं, सॉलिड डिवाइडर, वन डिवाइडर, टू डिवाइडर। अब मैंने यहाँ पे व्हाइट ले लिया है, ठीक है, एंड सॉलिड ले लिया। यहाँ पे पिक्सल्स हम लोग ले सकते हैं, कितना पिक्सल्स होगा इसका, ठीक है। इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ब्लैक ले लिया, तो ये देखो यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है डिवाइडर के तौर पे, ठीक है। एंड डिवाइडर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने पिक्सल्स का रखना चाहते हो। जनरली आप देखोगे तो लोग 1-2 पिक्सल्स का ही रखते हैं, मैंने 2 पिक्चर का रख दिया यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा और बढ़ा देते, 3 पिक्चर्स, 4 पिक्चर्स, इस टाइप से आप लोग रख सकते हो डिवाइडर, ठीक है। ये हमारा डिवाइडर हो गया। एंड यहाँ पे फिर आता है हमारे पास स्पेसिंग, आप स्पेसिंग कितना रखना चाहते हो इनके बीच में। स्पेसिंग्स जो हमारे दो हीडर्स है, हीडर्स एंड सब हीडर्स, उनके बीच में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 5 था, मैंने वापस से 5 कर दिया इसको, ठीक है। अब ये कंप्राइज स्पेस बिलो, अब यहाँ पर आपको बिलो टाइटल, बिलो आपको सब टाइटल आ रहा है, बिलो टाइटल एरिया आ रहा है, ठीक है। ये आपको फिर डिटेल में लेकर जाता है कि आपको कहाँ पे कितना स्पेसिंग की जरूरत है। बाय डिफॉल्ट सबका 5 है। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट में इसका बैकग्राउंड चेंज करता है हमें सबसे पहले। आप इसको डायनेमिक भी बना सकते हो, जो कि डेक्स की मदद से होता है। अगेन मैं कह रहा हूँ, डेक्स हम लोग बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, अगेन, ठीक है। ये मैंने कलर चेंज कर दिया इसका। अच्छा नहीं लग रहा है ये, ठीक है। ये कलर चेंज कर दिया हमने इसका। कलर चेंज करने के बाद यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। कलर को आप ट्रांसपेरेंट कितना करना चाहते हो, यहाँ से आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको कलर ट्रांसपेरेंट करना है, थोड़ा और ट्रांसपेरेंट करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। यहाँ से जैसा भी आपको सही लगे आप वो कर सकते हो इसके अकॉर्डिंगली।
ठीक है, यहाँ से हमने ट्रांसपेक्ट कर लिया कलर। देन यहाँ पर हमारे को बैकग्राउंड को आ जाएगी विजुअल बॉर्डर। ठीक है, इन बॉर्डर का क्या विजुअल होगा एंड उनकी पिक्सेल्स कितने होंगे वो भी यहाँ पर हमारे पास आता है। ये हमारे पास विजुअल का बॉर्डर आ गया इफेक्ट में। विजुअल बॉर्डर के बाद आता है हमारा शैडो। ये आपको देखोगे ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। एंड साथ ही साथ जब हम लोग शैडो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमें शैडो बोलता है कि कौन सा कलर का चाहिए। अब एग्जांपल के लिए हमने ये कलर का दे लिया, आउटसाइड, इनसाइड। ठीक है, आपको इनसाइड शैडो लगाना है, आउटसाइड शैडो लगाना है, बॉटम टू राइट करना है। मतलब ये आपको पूरा का पूरा ऑप्शंस देता है। कस्टम आपको ले जाना है कि किस साइड आपको ले जाना है, कितना साइज होगा साइड होगा, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो इन सब चीज़ों को, शैडोज वगैरह जो भी ऐड करना है। ठीक है, आप मान के चलते कि मैंने शैडो बंद कर दिया, नहीं चाहिए शैडो हमें। ठीक है, ये हो गया। तो ये था हमारा इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, जनरल सेटिंग लगभग सभी विजुअल्स के एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास हिडर आइकन्स है। हेडर आइकन का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, हेडर आइकन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये उसके लिए। फिर अगेन आते हैं एक हमारा टूल टिप्स के लिए, जो रिपोर्ट टू पेज है टूल टिप। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे टूल टिप नजर आ रहा है, जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो टूल टिप कैसा होना चाहिए। मैं आपको टूल टिप्स के रिगार्डिंग में एडवांस में बाद में बताऊंगा। ये बाय डिफॉल्ट टूल टिप है जो कि हमारा ले रहा है। अब ये टेक्स्ट बोल रहा है कि टेक्स्ट का कलर मतलब साइज कितना होना चाहिए, टेक्स्ट का लेवल क्या होना चाहिए, इसके उसका वैल्यू का कलर क्या होना चाहिए। अब मैंने इसमें लेवल का कलर जो है वो हमने ब्लू रख दिया है एंड वैल्यू का जो कलर है वो हमने वाइट रख दिया है। ठीक है, अब ये देखो इस टाइप से दिख रहा है लेवल एंड ब्लू। फिलहाल मुझे लेवल का कलर भी हमने अगर वाइट रख दिया तब देखो इस टाइप से दिख रहा है। अब ये थोड़ा सही से दिख रहा है फिर भी। ठीक है, एंड हम लोग बैकग्राउंड में जाते हैं। हम लोग जो बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, सो डैट बैकग्राउंड का कलर अगर हम लोग ब्लू रखते हैं तब देखोगे अभी इस टाइप से दिखेगा, ब्लू बैकग्राउंड कलर। तो आपको जिस भी कलर का रखना, आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो जितना भी ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो आप उतना ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट कम करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सूटेबल क्या कर रहा है, क्या देखने में भी एक बार में समझ में भी आना चाहिए और देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। ये दोनों चीजें मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, और टूल टिप में ना आप पूरा का पूरा रिपोर्ट भी बना सकते हो। ये हम लोग आने वाले 2-3 चैप्टर में फिर हम लोग टूल टिप के ऊपर और भी डिस्कशन होगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। टूल टिप के बाद जाके फिर एक और टेस्ट है, और हम लोग चलते हैं अब जाके विजुअल सेटिंग्स में। वाई एक्सेस जो हमारा, सॉरी एक्स एक्सेस जो हमारे ये वैल्यूज है जहाँ पर हमारे मंथ के नेम लिखे हुए हैं, एंड वाई एक्सेस जहाँ पे हमें ये अमाउंट लिखे हुए हैं 0 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन एंड 15 बिलियन, जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, अब ये मुझे कैसे कंट्रोल करना है। मेरे जो वैल्यूज है उसका पिक्चर 9 है, मैंने उसको 10th में कन्वर्ट, L1 में कन्वर्ट किया। अगेन मैंने इसको बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद यहाँ पर जाकर इसको ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। अब देखोगे आपको सही से दिख रहा होगा, एक बार क्लियर पिक्चर आ रही है इसकी। मैक्स एरिया लेंथ आपको कितना रखना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैक्स एरिया लेंथ क्या होगा। फिर यहाँ पर आता है कॉन्केटिनेट टेबल। ठीक है, आप इसको ऑन कर सकते हो। एंड जो लास्ट में आते हैं यहाँ पर हमारे पास वो है टाइटल। टाइटल में भी हम लोग चलते हैं, ये ऑटो टाइटल है, इसका नाम देना चाहते हो, स्लो टाइटल, सो टाइटल ओनली करना चाहते हो, स्टाइल में जाके इनका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, इनका फॉन्ट साइज चेंज करना चाहते हो, इसको डायनेमिक नेम देना चाहते हो, या फिर इसका कलर चेंज करना चाहते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करना है। या फिर इसको आप साफ बंद कर देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ के लग रहा है कि ये मंथ का नाम है तो मुझे न मंथ नेम की क्या जरूरत। टाइटल को यहाँ से क्लोज कर दिया मैंने। ऊपर की तरफ चलते हैं एंड वाई एक्सेस को क्लोज कर, एक्स एक्सेस को क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम लोग वाई एक्सेस में। तो ये कहता है मिनिमम क्या होना चाहिए एंड मैक्सिमम क्या होना चाहिए, लेंथ से रिलेटेड है ये। मिनिमम रेंज क्या होना चाहिए एंड मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए। इनवर्ट उल्टा आ जाता है सीधा। हाँ, अगर हमारे पास मल्टीपल होता है तो हम लोग लॉगरिथम स्केल भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग फ्यूचर में इसका भी करेंगे इस्तेमाल। ठीक है,
इसका रेंजेस को ब्लैक करते हैं। अब हम लोग आते हैं वैल्यूज पे। अगेन वैल्यूज की जरूरत है तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को हम लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे, अब इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, तब देखोगे वैल्यूज आपको सही दिख रहा है। नहीं जरूरत है मुझे यहाँ पे शो करने की वैल्यू, ठीक है, तो मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है, स्विच एक्स एक्सेस पोजिशंस। ठीक है, एंड यहाँ पे डेसिमल भी शो कर सकता है वैल्यूज, हम लोग बिलियन की जगह ट्रिलियंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलियंस में भी शो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड हम लोग थाउजेंड्स में भी शो कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मल नंबर्स में भी शो कर सकते हैं, नन में भी शो कर सकते हैं। तो ओरिजिनल वैल्यू दिख रहा है, और यहाँ पे ऑटो करेंगे तो ये ऑटो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ले लेगा ये चीजें। टाइटल भी नहीं चाहिए, हमने उसे बंद किया, और हमें तो फिलहाल वैल्यू भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो वैल्यू को भी हमने क्लोज कर दिया यहाँ से, वाई एक्सेस ही बंद कर दिया। थर्ड है हमारा लेजेंड। लेजेंड में ये जो आपको वैल्यू दिख रही है, सम ऑफ सेल्स अमाउंट एंड सम ऑफ रेवेन्यू, इसको हम लोग लेजेंड कहते हैं। ओके, लेजेंड से पहले जो हमारा ये है, एड डेटा टू द विजुअल, ये हमारा फॉर्मेट योर विजुअल, और ये होता है हमारा एड डेटा टू द योर विजुअल। हम लोग एड डेटा पे जाते हैं, एंड ये जो आपको सम ऑफ सेल्स अमाउंट दिख रहा है, इसको हम लोग सिर्फ सेल्स लिख देते हैं। जो यहाँ पे होगा यही चीज लेजेंड पे दिखेगा आपको, आपको देख रहे होगे, आपको वो चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे हम लोग रिवेन्यू लिख देते हैं, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग वापस से इसमें आते हैं, लेजेंड में चलते हैं, एंड लेजेंड में आप देखोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है, लेफ्ट स्टैक को लेके चलना है आपको, आपको बॉटम सेंटर में लेके जाना है, यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर आना है। अब बेटर मुझे ये लग रहा है फिलहाल, जैसा आपको आपके चार्ट के अकॉर्डिंग सही लगे वो आप बेटर कर जानते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब हम लोग ले चलते हैं इनको, इनका कलर चॉइस करते हैं। अब ये कलर में मुझे ब्लैक चॉइस करना है, मैंने ब्लैक चॉइस किया। बोल्ड करना था, बोल्ड कर दिया, एंड थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। एंड जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम लोग कॉमिक ठीक रहता है यार मेरे लिए, तो कॉमिक कॉमिक, 1 सेकेंड, कॉमिक सैन एम एस माइक्रोसॉफ्ट हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा चार्ट बन के रेडी हो चुका है, बट अभी भी 100% नहीं हुआ है। ठीक है, हम लोग वापस से हम लोग अपने विजुअल में आते हैं, लेजेंड हमने डाल दिया। ये हमारा ग्रिड लाइन के लिए हम लोग ऑन करते हैं, हॉरिजेंटल ग्रिड लाइन। ठीक है, ये जनरली ग्रिड लाइन हमारा इस्तेमाल होता है जब हम लोग मल्टीपल्स में काम करते हैं। फिर यहाँ पे जूमर के लिए आप लोग जूमर लगा सकते हो। ठीक है, आपको कितना जूम करना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये आपको दिखलाएगा। इसका आई डोंट थिंक कि बहुत ही कम सिनेरियो में इसका इस्तेमाल होता है, हम लोग इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है, दैट्स कॉल्ड कॉलम, और ये आपके कॉलम का कलर, रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, पहली बात, यहाँ पर ऊपर की साइड हमें रिवेन्यू दिखला रहा है, नीचे की साइड हमें सेल्स दिखला है। अगर हमें इसको रिवर्स करना है, अब नीचे की साइड हमें सेल रिवेन्यू दिखला रहा है, ऊपर की साइड हमें सेल्स दिखला रहा है। ठीक है, इसकी स्पेसिंग के बारे में अगर हमें जानना है, 20% इंटर स्पेसिंग, इस टाइप से हम लोग कितना ले जा सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो इनके बीच में स्पेसिंग ले लेगा। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम विद ऑफ द कैटेगरी ये आपको दिखला रहा है। ये मैं इसको 40 कर देता हूँ, यहाँ से चेंज हो जाएगा विद, इसको हम लोग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, फिलहाल हम लोग इसको 20 रहने देते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 180 बहुत ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, 20, एंड स्पेसिंग हम लोग, ठीक है, इतना सही है। नाउ यहाँ से हम लोग इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते थे, इस टाइप से। ठीक है, बट हाँ, ये कलर ठीक नहीं है, जो पुराना कलर था वही ठीक था, सो डेट हम लोग इसी को ले लेते हैं। ओके किया, कॉलम की सेटिंग हो चुकी है हमारी। एंड डेटा लेवल, यहाँ पे आपको डेटा दिखने लगा होगा आप सबको। ठीक है, डेटा लेवल की अभी हम लोग सेटिंग करते हैं। यहाँ पे डेटा लेवल, यहाँ पे ऑल सीरीज आ रहा है, ऑल सीरीज की जगह आप सिंगल एक सीरीज का भी डेटा ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कह रहा है, एंड पोजीशन, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड सेंटर, इनसाइड बेस, और इनसाइड एंड। इनसाइड में, एंड में यानी ऊपर की साइड ले जाके हमें दिखला रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेटा इसका इनसाइड सेंटर, यहाँ पे सेंटर में दिखला रहा है डेटा, एंड इनसाइड ऑटो।
यहाँ पे डेटा ऑटो में दिखला रहा है। वैल्यूज में चलते हैं एंड वैल्यूज में जाने के बाद इनका कलर चेंज कर देते हैं, वैल्यूज का ब्लैक कर देते हैं इसको हम लोग। हम्म, नीचे वाले का ब्लैक सही नहीं जम रहा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे तो इनकी वैल्यूज जो है ना वो सही से दिख नहीं रही है। सो डेट मैं करता क्या हूँ, थोड़ा सा ना ये कर देता हूँ कि इनकी वैल्यूज में यहाँ पर आने लग जाए, सही से पूरी की पूरी दिखने लग जाए। ठीक है, एंड ब्लैक कलर जो है वो सबके लिए नहीं बन रहा, तो हम एक बार वाइट करके देख लेते हैं फिर से। नीचे वाले के लिए वाइट ठीक है, ऊपर वाले के लिए ब्लैक ठीक है, ओके। नो इशू, एंड हम लोग ये ऑटो की जगह एंड कर देते हैं। सो ऊपर की साइड डेटा हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा, और ये चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी अब हमारे लिए। नीचे वाले के लिए तो ब्लैक ठीक है, ऊपर वाले के लिए वाइट ठीक था। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये रखते हैं, एंड यहाँ से हम लोग इसको बोल्ड करना चाहे तो हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग, मैं नहीं कर रहा बोल्ड। ठीक है। ये भी यूनिट डिस्प्ले जो है ये मिलियन में भी कर सकते हैं हम लोग, ट्रिलियंस में भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग ऑटो कर देते हैं, जैसे ही ये खुद डिसाइड कर लेगा कि इसको किस वैल्यू में लेकर जाना है। देन उसके बाद हम लोग डेसिमल की बात करते हैं, टेक्स्ट ओवरफ्लो। ठीक है। यहाँ पे कस्टम, अगर कोई कस्टम हमें लेवल लेकर आना है, ये उसके लिए है। ठीक है। अब हम लोग लेके चलते हैं। अब मान के चलते हैं कि मैं एक छोटा सा आप लोगों को मेजर करके यहाँ पे दिखला देता हूँ। मेजर इससे बेस्ट है कि मैं आप लोगों को ये भी चीज़ पावर क्यूरी के एडिटर के थ्रू ही लेके चलता हूँ। ठीक है। एंड ऐड कॉलम में जाते हैं हम लोग। ठीक है। एंड इन दोनों कॉलम को मुझे ऐड करना है, तो सिंपली मैं ऐड कस्टम कॉलम में जाऊंगा। ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा टोटल सेल्स वैल्यू। ठीक है, टोटल सेल्स वैल्यू, तो सेल्स अमाउंट, नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग रिवेन्यू डाल देते हैं, सॉरी कोस्टिंग डाल देते हैं, कोस्ट। ठीक है। तो कोस्ट जो होगा वो हमारा सेल्स माइनस रिवेन्यू होता है, इंसर्ट माइनस रिवेन्यू। ठीक है। एंड हम लोग इसको ओके करते हैं। इसका जो डेटा टाइप है वो होगा नंबर, नंबर। एंड अब हम लोग इसको वापस से क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। एंड यहाँ पर जो मेरा वैल्यू है वो, वन सेकेंड वन सेकेंड, मैंने गलती से मंथ पे सेल्स को रिमूव करते हैं। एंड अब की बार ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो कोस्ट आएगा यहाँ पे। वन सेकेंड, कस्टम में चलते हैं एंड यहाँ पर हम लोग कोस्ट डाल देते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पर आ गया। एंड वापस हम लोग आते हैं अपने डेटा लेवल के अंदर, एंड यहाँ पर हम लोग इसको नीचे की साइड ले जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ए डेटा। ठीक है। यहाँ से हमें जो डेटा ऐड करना है वो हमें करना है सेल्स का। तो यहाँ पे मुझे अब पूरा टोटल सेल्स दिख रहा है दोनों जगह पे, आप देखोगे तो मुझे नीचे भी सेल्स दिख रहा है और ऊपर भी सेल्स दिख रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है। मैंने इसको, अगर मुझे सिर्फ एक जगह दिखलाना होता तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोस्ट में ओके करता हूँ। ठीक है। और सॉरी सॉरी, रिवेन्यू पे क्लिक करता हूँ एंड वन सेकेंड, सम ऑफ कॉस्ट, सो डेटा लेवल एंड सम ऑफ रिवेन्यू। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड कस्टम को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे।
सम ऑफ कॉस्ट सो डेटा लेवल, यार इनको क्या हो गया अब। वन सेकेंड प्लीज। डेटा लेवल में इसमें इशू क्या आ रहा है यार, होना नहीं चाहिए था वैसे तो। फॉल्स रीच, कोस्ट में चलते हैं हम लोग, एंड कोस्ट में हमें डेटा लेवल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू में चलते हैं। वाइट है, नो इशू। वन सेकेंड यार, अभी तो शो हो रहा था सही से। हम्म। रिवेन्यू, अगेन मैं कोस्ट ले लेता हूँ फिर से। एंड कोस्ट मेरा नीचे है तो मैं कोस्ट को ऊपर कर देता हूँ, रिवेन्यू को नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कोस्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोस्ट जो है मेरा, वो मेरा ब्लैक कलर से होना चाहिए, एंड रिवेन्यू जो है वो मेरा वाइट कलर से रहना चाहिए। सो डैट मैं वापस से जाता हूँ फिर से, एंड डेटा लेवल पे हम लोग क्लिक करते हैं फिर से, एंड यहाँ से मैं कोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से। कोस्ट सेलेक्ट करके वैल्यूज में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जाकर कलर को ब्लैक कर देते हैं यहाँ से, सिंपल। तो आप देखोगे यहाँ पे ये ब्लैक कलर में दिख रहा है। इसको बोल्ड कर देते हैं, एंड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा। अगर ये ब्लैक समझ में नहीं आता है आपको कि ब्लैक कलर सही नहीं लग रहा देखने में, ठीक है, तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप लोग कुछ और कलर चेंज कर, मतलब अगर आपको रखना है तो वो भी रख सकते हो। लाइक मुझे अगर वापस से वाइट करना है तो ठीक है, हाँ वाइट से ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, और अगर मुझे कस्टम लेवल में जाना तो यहाँ से मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। ये हमारा डेटा लेवल था। डेटा लेवल के साथ साथ अगर आप मल्टी डायमेंशनल में जाते हो, यानी कि मल्टीपल कैटेगरी के साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हो इसको, तो यहाँ पे आपको टेबल, जो टोटल लेवल है, आप उसको भी ऑन कर सकते हो। आपको ऊपर दिख रहा होगा टोटल लेवल। ठीक है, इनका जो जोड़ है, मतलब इन सबका दोनों का पूरा प्रॉपर। इसको मैं ड्रैग डाउन करता हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से कलर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलो मैं इसको सेम रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट इसमें हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, बैकग्राउंड को हम लोग कलर चेंज कर देते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक ही है, बट एक्सपीरियंस हम लोग इसको जीरो कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर दिख रहा है डेटा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे डेटा तो प्रॉपर दिख रहा है, बट यहाँ पर एक इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ा और सही से दिखे। नहीं, नॉर्मली सही से दिख रहा था। ठीक है, ओके। एंड इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। नहीं नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, कॉमिक। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे, अब यहाँ पे आपको टोटल वैल्यू भी दिख रही है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको मंथ, मतलब कॉस्ट, एंड उसके नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर रिवेन्यू, जो कि टोटल अमाउंट में आपको दिख रहा है। ठीक है, नाउ इन केस अगर मुझे नीचे की तरफ चलते हैं आप थोड़ा सा और, टेबल फॉर्मेट हो गया। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप कुछ इमेज बैकग्राउंड कर सकते हो, जो कि प्लॉट एरिया बैकग्राउंड से रिलेटेड चीजें होती है।
मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए दिखला देता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं पर्टिकुलर इसके लिए, बट मैं फिर भी एक तो एग्जाम्पल के लिए दिखला देता हूँ जो कि आपको सुटेबल होगा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आइकन का इस्तेमाल कर लिया मैंने कुछ, मैं इस आइकन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये प्लॉट एरिया का जो बैकग्राउंड है, ये वो आपको दिखला रहा है। ठीक है, आपको इसको प्लॉट एरिया के बैकग्राउंड को आपको किस तरीके से लेकर जाना है। आपके पास अच्छा बैकग्राउंड होगा, मेरे पास अभी फिलहाल के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा ये आपको वो उतना अच्छी फीलिंग देगा, उतना अच्छा यहाँ पर आपको मतलब एक व्यू आएगा। ठीक है, इसमें भी आपको ये नॉर्मल फिट, यहाँ पे आपको फिल, आपको जिस तरीके से भी चाहिए, नॉर्मल आपको इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ है अगर मैं इसको फिट कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा जो इमेज है वो फिट हो गया है इस बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी है, 0, इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इसको थोड़ा ज्यादा, ठीक है, मैं यहाँ पे 19 कर दिया, 26 कर दिया, ये सब डिपेंड करता है आपको प्लॉट एरिया के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल विजुअल सेटिंग, एंड विजुअल सेटिंग में हमने दो सेटिंग किया, जर्नल। जर्नल आप याद रखना, जितने भी टाइप के विजुअल्स हैं 90% सेम मिलेंगे आपको जनरल सेटिंग, जो कि इंटरनल विजुअल से पावर बीआई के हैं। एंड विजुअल सेटिंग्स के अंदर सभी विजुअल की अपनी अपनी अलग अलग सेटिंग्स होती है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को अगर मुझे बार चार्ट में ले जाना है तो आपको इस टाइप से बार चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड ये कॉलम चार्ट में। अब यूजुअल देखो, कई बार ना बार चार्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, कई बार हमारे पास विजुअल चार्ट अट्रैक्टिव लगता है, ये डिपेंड करता है टोटली आपको कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स पे। जब आप एक रिपोर्ट बना रहे होते हो पावर बीआई के अंदर, तो आप एक सिंगल चार्ट पे नहीं बनाते हो, आप मल्टीपल चार्ट का इस्तेमाल करते हो वहां पे। तो उन सारे चार्ट पे आपको डिपेंड करता है कि आपका चार्ट कब और कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना है, और किस चार्ट के साथ कौन सा चार्ट कितना अट्रैक्टिव लुकिंग लगेगा। अब हम लोग यहाँ पर एक है ऐड डेटा टू योर विजुअल। ऐड डेटा टू योर विजुअल में आप देखोगे यहाँ पे आप लेजेंड एक्स्ट्रा से ऐड कर सकते हो। कोई लेजेंड अगर आपको एग्जांपल के लिए लाइक मुझे यहाँ पे मैनेजर नेम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे मैनेजर नेम भी ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे हर एक मैनेजर के नाम से अलग अलग मुझे यहाँ पे चार्ट्स नजर आएंगे, आप देखोगे तो। ठीक है, मैं अगर यहाँ से इसको टीम लीडर लेता हूँ लेजेंड्स में, टीएल नेम सॉरी, एंड ये स्मॉल पीस में हमें टीएल हर टीएल वाइज यहाँ पे मुझे डेटा दिखला रहा है, एक एक टीएल्स का अलग अलग दिखला रहा है मुझे। ठीक है, इसको हम लोग बैक करते हैं, एंड यहाँ पे आता है टूल टिप, एंड एक आता है हमारे पास ड्रिल डाउन थ्रू। ड्रिल डाउन थ्रू खैर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज द एडवांस पार्ट। ठीक है, बट हाँ, टूल टिप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टूल टिप यहाँ पे मेरे को जब भी मैं क्लिक करता हूँ कहीं पे भी, ठीक है, तो वो अमाउंट जो है वो मुझे दिख तो रहा है, टोटल भी दिख रहा है यहाँ पे, एंड उसका कॉस्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टोटल दिख रहा है एंड रिवेन्यू दिख रहा है। ठीक है, सो मैंने मैनुअल टूल टिप बना रहा हूँ यहाँ पर, और टूल टिप में मैंने रिवेन्यू रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखोगे मैंने कॉस्ट पे क्लिक किया तो भी मुझे रिवेन्यू दिख रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉस्ट रख दिया, अब अगर आप नोटिस करोगे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कॉस्ट और रिवेन्यू दोनों दिख रहा है, एंड यहाँ पे मुझे डबल दिख रहा है, रिवेन्यू भी दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, टूल टिप सेटिंग में चलते हैं हम लोग। ठीक है, एंड यहाँ पे रिपोर्ट टू द पेज पे जाते हैं, एंड वापस आते हैं। सॉरी, इस वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू तो ऑलरेडी उसमें वो टूल टिप में ऑलरेडी ले रखा है उसने। ठीक है, तो हम लोग एक अगर देखा जाए तो हम लोग ना एक डैक्स अगर जब इस्तेमाल करेंगे तो एक डायनेमिक मेजर बना सकते हैं कि अगर सिलेक्टेड वैल्यू जो है, सिलेक्टेड मेजर जो है हमारा, वो अगर कॉस्ट है तो हमें रिवेन्यू का टूल टिप दिखलाएगा, रिवेन्यू है तो कॉस्ट का दिखलाएगा यहाँ पे।
फिलहाल के लिए आप यहाँ पर आप देखोगे तो डबलिंग बेशक हो रही है, लेकिन जो आपको हमारा मकसद है वो आपको यहाँ पे दोनों दिखला रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने मंथ सेलेक्ट कर लिया, तो आप देखोगे यहाँ पर सॉरी मंथ हमारा सम ऑफ मंथ है, तो इसलिए यहाँ पे हमें नहीं दिखला रहा मंथ। रीजन है उसका क्योंकि मंथ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सेल्स की वैल्यू सेलेक्ट कर लूंगा, ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सेल्स की वैल्यू, ओ 1 सेकेंड, मैंने इसमें ऐड कर लिया। एंड यहाँ पे हमने ऐड कर लिया सेल्स। अब देखोगे यहाँ पे मुझे सेल्स की भी वैल्यू दिखला रहा है जो कि टोटल है उसका इक्वल है। तो ये टूल टिप भी हम लोग अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये हमारा स्टैक्ड, ठीक है, ये हमारा स्टैक कॉलम चार्ट है। या फिर हम लोग बात करें स्टैक चार्ट है क्योंकि हमने इसमें कॉलम एंड बार चार्ट दोनों ही है, मैंने आपको बताया। कॉलम एंड बार चार्ट में ज्यादा डिफरेंट नहीं है दोस्तों, ये डिफरेंट है सिर्फ और सिर्फ व्यू का। ये जो कॉलम चार्ट है वहां पे वाई एक्सेस जो है वो उसमें वैल्यू आ जाता है। 1 सेकेंड सॉरी, यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो मेरे वाई एक्सेस में मेरा कैटेगरी आ गया एंड एक्स एक्सेस में मेरा यहाँ पर वैल्यूज आ गई। ठीक है, बस एक ये डिफरेंट है। सेम वैल्यू में हम लोग जाते हैं और मेरे पास एक और चीज थी, उसे हम लोग कहते हैं ईयर। ईयर ईयर ईयर, डेट में से हम लोग डेट हायरार्की से ईयर उठाते हैं एंड यहाँ डाल देते हैं। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, मजा नहीं आया इसमें। तो हम लोग एक काम करते हैं, ईयर का भी बनाते हैं। ठीक है, सो ईयर का बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सा ऐड कॉलम पे जाना है एंड एक्सट्रैक्ट में जाना है लेंथ, सॉरी 1 सेकेंड, एक्सट्रैक्ट में जाना है एंड लास्ट 4 कैरेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना है एंड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको सिंपल। होम पे चलते हैं एंड अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। डेटा रिट्राइव हो गया वापस से एंड यहाँ पे एक और कॉलम आ चुका है हमारे पास, दैट कॉल डेट, सॉरी ईयर एंड 1 सेकेंड, इसको हम लोग को नीचे ले चलते हैं। वाई ईयर 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 ईयर, 1 सेकेंड, लास्ट 4 कैरेक्टर, सॉरी लास्ट 4 कैरेक्टर के नाम से आया ईयर। 1 सेकेंड, इसका हम लोग इसको ऊपर डाल देते हैं। एक hierarchy क्रिएट कर दे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा फिर हमारे लिए। रीनेम ईयर, ठीक है, एक hierarchy क्रिएट करता है। hierarchy क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल क्लिक करना है क्रिएट hierarchy। ठीक है, और मंथ जो है मंथ को मुझे इस hierarchy के अंदर ऐड करना है, ऐड टू द ईयर hierarchy। ठीक है, इसमें ऐड कर देना है एंड नेक्स्ट जो होगा हमारा वो ये होगा। मैंने गलत मंथ सेलेक्ट कर लिया, गलत चीज को hierarchy में ऐड कर लिया है। इसको डिलीट फ्रॉम hierarchy, डिलीट मॉडल एंड मंथ नेम है हमारा ये रहा। मंथ नेम को हम लोग hierarchy में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से मंथ हम लोग रिमूव कर देते हैं एंड इस hierarchy को ऐड कर देते हैं। ओके, स्टिल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये मुझे।
आई थिंक डेट्स में कुछ इश्यूज है, सो मैं डेट हायरार्की का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे फिर। एंड ये मेरा डेट हायरार्की है और ईयर एंड मंथ। ओके ओके, दैट्स वाज गुड। मेरे से मिस्टेक हो रही थी, आई एम सॉरी। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी, आई एम सॉरी। ओके, यहाँ पे हम लोगों को देखोगे ऊपर की साइड में आप लोगों को ऑप्शन आ रहा होता है ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हायरार्की का इस्तेमाल किया डेट के, तो ये ड्रिल अप किया है मैंने, और जब इस पे क्लिक करेंगे कोई ड्रिल डाउन थ्रू, मुझे पहले एक मंथ सेलेक्ट करना है और वो ड्रिल डाउन उस पर्टिकुलर ईयर का। अब मुझे मंथ दिखला रहा है, मुझे 2023 का मुझे जैन से लेके जून तक का डेटा दिखला रहा है। अब किया, ईयर आ गया वापस, मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ से आप मुझे पूरा को पूरा मंथ दिखला रहा है 2023 का ओनली। आप पे क्लिक किया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर ओवरऑल दिखला रहा है मुझे, जहां पे मैं यहाँ पे एक्सपेंड ऑल वन लेवल हायरार्की, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे पूरा का पूरा दिखला रहा है। ठीक है, अगेन अब किया मैंने, और यहाँ पर गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की, जब इस पे क्लिक किया तो मुझे मंथ वाइज दिखला रहा है ओवरऑल। ठीक है, ओके, ये चीज अब हम लोग अप्लाई करके देखते हैं और नॉर्मल जो हमने हायरार्की क्रिएट किया उसके ऊपर। ठीक है, ईयर हायरार्की ईयर हमारे पास, तो ये हमारा नॉर्मल हायरार्की है। हम लोग एक बार अप करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2023 एंड 22 आ रहा है। हम लोग ड्रिल डाउन थ्रू में जाते हैं एंड इस पे क्लिक करते हैं जैन फेब मार्च एंड अप्रैल, जो कि हमने हायरार्की क्रिएट किया था उसके लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग ओप करते हैं एक बार फिर से, और इसको सॉरी, ये ड्रिल डाउन को हम लोग बंद कर देते हैं, मतलब जो क्लिक टू टर्न ड्रिल डाउन, इसको हम लोग बंद कर देते हैं एंड ड्रिल डाउन टू द नेक्स्ट हायरार्की, मतलब ओवरऑल को नेक्स्ट हायरार्की पे लेके जाएगा ये। तो यहाँ पर अब हमें सिर्फ मंथ वाइज दिखलाना है एंड इसको हम लोग एक बार हायरार्की ओपन करते हैं एंड हम लोग ओवरऑल के लिए ले जाते हैं, तो फिर हमें एक एक मंथ दिखला रहा है ईयर एंड मंथ के साथ। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब साइड में जाते हैं हम लोग, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग इसको फोकस मोड में ले जा सकते हैं। यहाँ पे आपको फोकस मोड में दिखेगा इस टाइप से, पूरा का पूरा सेल्स जो होता है वो उभर के दिखता है। आप लोग इस पे ओपन करते हो और यहाँ से एक्सपोर्ट डेटा कर सकते हो अगर आपको अलाउड है तो, एंड सो एज अ टेबल, अगर आपको टेबल में देखना है तो यहाँ से आपको टेबल में देख सकते हो। ठीक है, एंड मैं बैक कर लेता हूँ रिपोर्ट एंड यहाँ पर मैं ले जाता हूँ इसको ऑल हायरार्की लेवल पे डाउन करता हूँ एंड यहाँ पर आपसे मैं सो लेवल पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मंथ वाइज मुझे यहाँ पे डेटा दिख रहा है पूरा का पूरा, ईयर एंड मंथ वाइज। ठीक है, तो जो आपको विजुअल दिख रहा होगा ये उसी विजुअल को टेबल में कन्वर्ट करेगा। ये पावर बीआई की सबसे बेस्ट थिंग लगती है मुझे। ठीक है, सो ये था हमारा ओवरऑल विजुअल से रिलेटेड एंड मैं इसको ड्रिल डाउन थ्रू कर देता हूँ एंड अगेन हम लोग चलते हैं, इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जिस लाइक ये हमारा स्टैक्ड बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट था, अब हम लोग क्लस्टर चार्ट के बारे में समझेंगे। क्लस्टर चार्ट जो है वो मोस्टली सबसे ज्यादा यूजेबल चार्ट है। सबसे ज्यादा अगर कोई चार्ट कॉलम या बार चार्ट यूज होता है तो वो क्लस्टर कॉलम एंड बार चार्ट यूज होता है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कुछ कमी नज़र आ रही हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।